हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 22 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 22 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास पौष मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, वार सोमवार है, ऋतु शिशिर है, तिथि द्वितीय तिथि होगी दिन के 10:51 AM तक, उसके बाद तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। योग ध्रुव होगा शाम के 4:41 PM तक, उसके बाद व्याघात योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव करण होगा दिन के 10:51 AM तक, उसके बाद तैतील करण आरंभ हो जाएगा जो रात के 11:34 PM तक रहेगा। उसके बाद गर करण प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य राशि धनु होगी, सूर्य नक्षत्र मूल होगी, चंद्र राशि धनु होगी दिन के 10:07 AM तक, उसके बाद मकर राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगी जो अगले दिन यानी 23 दिसंबर को प्रातःकाल 5:32 AM तक रहेगी। उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय सुबह 7:10 AM पर होगी, सूर्यास्त शाम के 5:29 PM पर होगी, चंद्रोदय दिन के 9:01 AM पर, चंद्रास्त रात के 7:28 PM पर, आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 22 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दिन के 11:59 AM से दोपहर के 12:40 PM तक। पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला तथा शुभ फल प्रदान करने वाला यह अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अमृतकाल। अमृतकाल आज होगा रात के 10:37 PM से अगले दिन यानी 23 दिसंबर को 12:21 AM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत समय। अमृत समय आज होगा सुबह के 7:10 AM से सुबह के 8:28 AM तक, फिर शाम के 4:12 PM से शाम के 5:29 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िये के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है, अर्थात हर दिन पड़ता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िये के अमृत समय से करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात अमृत काल को हम अमृत समय के ऊपर वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं।
सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा अगले दिन यानी 23 दिसंबर को प्रातःकाल 5:32 से सुबह 7:11 तक। पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं के पूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रवि योग। पंचांग के अनुसार रवि योग एक शुभ योग है जो तब बनता है जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें और 13वें स्थान पर होता है। इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किए गए कोई भी कार्य सफल होते हैं। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। यह योग सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना इस योग में विशेष फलदायी होता है। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 2:03 PM से दोपहर के 2:44 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:27 PM से शाम के 5:54 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:53 PM से अगले दिन यानी 23 दिसंबर को 12:47 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए एक शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:48 PM से सुबह 7:10 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन करने के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज रहेगा सुबह 8:48 AM से दिन के 9:45 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर के 1:37 PM से दोपहर के 2:55 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है, इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने या रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह का कार्य कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं तथा अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आपको कभी भी दाह संस्कार वाले कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है, अर्थात मृत्यु से संबंधित कोई भी संस्कार नहीं करने चाहिए, विवाह नहीं करनी चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार का बैंक से लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए। यमगंड आज होगा दिन के 11 यमगंड आज होगा दिन के 11:02 AM से दोपहर के 12:20 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:40 PM से दोपहर के 1:22 PM तक। उसके बाद दोपहर के 2:44 PM से दोपहर के 3:26 PM तक।
जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वर्ज्य मुहूर्त। वर्ज्य मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:14 PM से दोपहर के 1:58 PM तक। पंचांग में वर्ज्य मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वर्ज्य मुहूर्त नक्षत्रों और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए तथा महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। गंडमूल। आज के दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। पंचांग के अनुसार गंडमूल एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस योग में जन्म जातकों के लिए गंडमूल नक्षत्र शांति पूजा करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन आज के पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। भद्रा काल। आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा काल नहीं है। पंचांग में भद्रा को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित हैं। पंचक। आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित हैं। दिशाशूल। आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें अर्थात ना करें। प्यारे दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त बन रहा हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त राहु काल में अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 22 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।